नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार के युवाओं में हथियार को लेकर बढ़ते क्रेज की चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, जहाँ जाइए, शादी समारोह हो, विवाह तिलक समारोह हो, जनेऊ हो, मतलब कहीं कोई फंक्शन है तो आपको हथियारों का प्रदर्शन दिख जाएगा। और खास करके अगर नाच गान की व्यवस्था, नाच अगर बार गर्ल्स का अगर नाच हो रहा हो, तवायफ का नाच हो रहा है, या जिस किसी के भी नाच की अगर माहौल अगर बना, तब तो समझिए तय है हथियार निकालना। तो आखिर इसकी वजह क्या है और क्या इस तरीके के हथियार सार्वजनिक तौर पर हथियारों का प्रदर्शन लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर तो नहीं दिखा रहा है? बड़ा सवाल है। अब ये देखिए, अब ये तस्वीर जो है सो मुजफ्फरपुर की तस्वीर है। नाच हो रहा है, हथियार निकाल लिए। 5 तारीख का ये वीडियो है जो हमें भेजा गया है, हाल ही का वीडियो है। अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है और अभी तक इसकी तलाश पुलिस की को जारी है कि आखिर है कौन और कहां भाग गया है। लेकिन इसका दुस्साहस देखिए, पिस्टल है इसके हाथ में। अमूमन ये पूरी तौर पर प्रतिबंधित हथियार है। हथियार तो अवैध जो भी है सो सब अवैध है, लेकिन ये पूरी तौर पर प्रतिबंधित है। और सवाल है कि इस प्रतिबंधित हथियार का जखीरा बिहार के युवाओं के हाथ में पहुंच कैसे रहा है। और सिर्फ पहुंच ही नहीं रहा है, गोलियां भी पहुंच रही हैं। जबकि लाइसेंसी हथियार को लेकर ही गोली निर्गत होती है, प्राइवेट लोगों के लिए निर्गत नहीं होती है। ऐसे में फिर ये गोली कैसे इनके पास पहुंच रहा है? सवाल नहीं है, बड़ा सवाल है। और इन तमाम सवालों के बीच जो एक बात और है जिसको समझने की जरूरत है, इस मानसिकता का मतलब क्या है। अब दूसरा फुटेज देखिए, ये दरभंगा कमतौर का है। ये भी वहां के पब्लिक हमको भेजा है कि देख लीजिए किस तरीके से सिगरेट पी रहे हैं, धुआं छोड़ रहे हैं और हाथ में पिस्टल लिए हुए हैं। कोई मतलब है? ये प्रदर्शन का क्या मतलब है? समाज में दहशत पैदा करना, समाज में एक अलग तरीके का माहौल खड़ा करना। करे उसके पास हथियार है और खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। कहां जा रहा है बिहार भाई? इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर हथियारों का लहराना कहां तक जाएगा? और ये देखिए, आज एक अखबार में खबर छपी है, केदार गुप्ता जी मुजफ्फरपुर कुढ़नी वाले मंत्री बने हैं। तो इनके स्वागत समारोह में जो है सो हथियारों का प्रदर्शन और फायरिंग होनी शुरू हो गई। किसी पुलिस की नज़र पड़ गई। हथियार जब जब्त किया गया तो पता चला इसका लाइसेंस रद्द है, लाइसेंस लैप्स है। अब बताइए इसका क्या मतलब? एगो नीतीश द्विवेदी जो है उसका हथियार भी जांच के प्रथम चरण में फेल साबित हुआ है। हथियारों को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। याद है ना नीतीश द्विवेदी जो औरंगाबाद में जो सर्किट हाउस में ठहरने के लिए जो गुंडे किया था। तो कोई एक दो घटना इस तरीके का नहीं है। आज की युवा पीढ़ी में एक अलग तरीके का जुनून देखने को आपको मिलेगा, हैरान करने वाले हथियारों का प्रदर्शन। और इसमें कम बड़ी भूमिका भू माफिया और शराब माफिया का है, बड़ी भूमिका है इन लोगों का। गांव में अभी इकोनॉमी के तौर पर अगर करें तो भू माफिया एकदम रातों रात करोड़पति बन जा रहा है, और शराब माफिया, इन दोनों का बोलबाला है। इतना पैसा है कि हथियार उनका शौक है। अरे 47 तक रखे हुए हैं ये लोग। पिस्टल की तो बात छोड़ दीजिए, समस्तीपुर में जो दरोगा को मारा था 47 से मारा था, 47 लेकर चलता है। जब नेपाल से शराब का जखीरा लेकर चलता है तो पहले तो पुलिस को मैनेज करता है, पुलिस मैनेज हो गया, फिर भी इतना हथियार लेकर ये लोग निकलता है कि जो जिस गाड़ी में शराब है उसको पार करा दे पहले, फिर फायरिंग खोल दिया जाएगा, पुलिस आएगी जाएगी, अपना देखते रह जाएगी। इस तरीके का मनोबल बढ़ा हुआ है और उसी मनोबल का प्रभाव ये आप देख रहे हैं
जो कुछ आपके सामने है। लेकिन एक सवाल है, हालांकि कई जिले के एसपी से हमारी बात हुई है, कह रहे हैं कि जुडिशियरी उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है। आर्म्स एक्ट के मामले में सीधी सजा का प्रावधान है, लेकिन बार बार गवाही लिया जाता है, बार बार हथियार का चेक कराया जाता है। मतलब जो प्रक्रिया चार्जशीट दाखिल करने के 1 सप्ताह में पूरी कर देनी चाहिए, वो महीनों लग रहा है। एसपी हैरान है, परेशान है कि कैसे हम स्पीडी ट्रायल चलाएं। उसका भी तरीका है। आप यहाँ पीपी एपीपी और सब लोगों का बैठक पटना में बुलाइए सम्राट भाई, यहाँ एकदम जबरदस्त तरीके से बैठकी होनी चाहिए। महाधिवक्ता उस बैठक में हो, जितना सरकारी पीपी है सबकी बैठकी होनी चाहिए। क्या आप चाह रहे हैं, उसमें कहाँ बाधाएं हो रही है, हाई कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। ऐसा हुआ है बिहार में भाई, कोनो बिहार में नहीं हुआ है थोड़े, बिहार में हुआ है और बिहार में इसका रिजल्ट भी सामने आया है। इसलिए आर्म्स को प्रति जो झुकाव झुलाव लोगों में दिख रहा है, इसको तो तोड़ना होगा। इसको अगर नहीं तोड़े तो फिर बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही चुनौती भरी बात होगी। अपराध नहीं रुकेगा। अपराध, यंग जनरेशन में हथियार रखने का शौक अगर पैदा हो गया तो आप कितने लोगों को चेक करेंगे और कैसे रोक पाएंगे? और ये सारे लोग इसलिए हैं कि ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं, ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इसलिए इस बात पर गौर करे सरकार, पुलिस मुख्यालय इस पर गौर करे कि जहां कहीं से भी इस तरीके के सूचना आए तो उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो है ही, हथियार लहराते हुए वीडियो है, हथियार बरामद कर लीजिए। 1 सप्ताह के अंदर में सजा हो जाए। किसी एक जिले में अगर ऐसी बात हो गई, उसके बाद तो पूरा हरकत मच जाएगा। क्योंकि सुशासन का 2005 में जब सरकार बनी थी तो गवर्नेंस का पहला जो अध्याय था वो यही अध्याय था, आर्म्स एक्ट में सजा, जिसके पास आर्म्स मिले सजा। और उसके बाद स्थिति ये हो गई कि कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उस दौर में तो अपराधियों का समानांतर सरकार चलती थी, औकात नहीं था कि हथियार लेकर वो घूम सके। मतलब एक अलग तरीके का दहशत पूरे बिहार में अपराधियों के अंदर घर कर गया। करीब 5 साल का सजा हो जा रहा है। 5 साल का सजा होने का मतलब है न हम नेता बन पाएंगे, न विधायक बन पाएंगे, और उल्टे सजा हो जा रही है। बेल हो जाए अलग बात है, सजा हो गई। और उसके बाद इसमें गवाही, पुलिस की गवाही ही होती है, उसमें उनको वो आसानी से गवाही भी हो जाती है। दहशत का माहौल हो गया था अपराधियों में, हथियार लेकर निकलना बंद कर दिया था। उस तरीके का ऑपरेशन जरूरी है। नगड़ा इनकाउंटर और फुल इनकाउंटर से ये चीज़ें नहीं रुकेंगी जब तक आप जुडिशियरी के सहारे या जुडिशियरी को फिर इसको लेकर एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, तब तक संभव नहीं है। तो इस तरीके से हथियार लहराने वाला पूरे समाज में अराजकता फैला देगा।